हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नई यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, करंट अफेयर का नया सीरीज चल रहा है जो इरुटेरिया बुक से है। ठीक है, जो हम लोग 1 से लेकर 7 तक सीरीज को पूरा कर चुके हैं। 1 से 7 तक का सेट सारा देख लिए हैं। आज 8वां नंबर सेट को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। आज का सेशन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया है। तो इसका आंसर होगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता मिला है। तो यह कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भारत को मान्यता मिला है। किसको? भारत को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड्स के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन अधिकतम स्कोर बनाया है। तो यह किसने बनाया है? तो यह बनाया है आपको इंग्लैंड ने बनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचा की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है। तो इसकी मेजबानी जो है कि आपको भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। तो इसका शुरुआत जो है कि कोयम्बटूर से सिडनी के बीच किया गया। ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर टू सिडनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि IT-U2 ग्रुपिंग जो है उसमें कौन सा है। तो आई से 2 देश है, इंडिया है, इजराइल है। और यू से कौन सा? UAE है और USA है। तो मतलब कि इसका राइट आंसर जो होगा IT-U2 में कौन सा कंट्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राज्य सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो गुजरात जो है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो यह किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, DRDO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना से संबंध किससे है। तो यह अग्निपथ जो योजना है सेनाओं में युवाओं की भर्ती से संबंधित है, अग्निपथ योजना। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन कौन है। भारोत्तोलन कौन सा है। तो यह भारोत्तोलन भारत के कौन है पहले। तो यह जो है कि गुरु नायडू सेनापति हैं। कौन है? गुरु नायडू सेनापति है, गुरु नायडू सेनापति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। इसमें है कि रबाब फातिमा जो है कि संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव है, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है कि हजमा अब्दी बैरो सोमालिया के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सही है। चो शोल हुई उत्तर कोरिया के पहले महिला विदेश मंत्री है, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी
उपयुक्त कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि कथन एक में इस सूचकांक पर डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सत्य है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 37वां स्थान पर रहा है, ये भी सत्य है। मतलब दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइज द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है, जिसका नाम क्या है, तो एनोकोवैक्स वैक्सीन का नाम है। एनोकोवैक्स वैक्सीन का नाम है, क्या नाम है, एनोकोवैक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य ने बीच विलेज ऐप को लॉन्च किया है, तो बीच विलेज ऐप को गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। किसने, गोवा सरकार ने लॉन्च किया है इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोलता है इसमें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह के लिए, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए, ये भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह के लिए, ये भी सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है कि शेरशाह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है, ये भी सत्य है। मतलब सभी कथन इसमें सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो यह किसने किया है, तो मिताली राज ने किया है। सबसे अधिक रन भी पूछेंगे तो भारतीय में मिताली राज का ही है। अगला है कि जाकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब किसने जीता है, तो यह दक्षिण कोरिया ने यह अपने खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। कथन सुनेंगे। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है कि मैक्स वेरस्टेपन को दिया गया है, ये भी सत्य है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है कि एलेन थॉम्सन हेरा को मिला है, ये भी सत्य है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेन टीम फुटबॉल को दिया गया, ये भी सत्य है। उपयुक्त कथन सभी का सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह जो किया गया है कहाँ पे, आपको गुजरात में किया गया है। कहाँ पे, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित करेगा, तो यह करेगा आपको नैनीताल में। कहाँ पे करेगा, नैनीताल में करेगा इसको स्थापित, उत्तराखंड के नैनीताल में। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन जो है कि पंचकुला हरियाणा में हो चुका है, ठीक है, हरियाणा में हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत किया है, तो आंचल की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों को कौन सम्मिलित है, सुजाम बाल थवासवन जो है कि सशस्त्र बल के सेना के महानिदेशक हैं, यह भी सत्य है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि बजराम बेगम जो है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब किसने टीम ने जीता है, तो आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है यह जीता है गुजरात टाइटंस ने। इसका कप्तान कौन था, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे, ठीक है। पर्पल कैप की बात करें तो युजवेंद्र चहल को मिला था, और ऑरेंज कैप की बात करें तो वेन स्टोक को मिला था। इसमें 15वां नंबर का यह सीजन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माता सुविधा
की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है कि आपको कहाँ की गई है? तो बेंगलोर में किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। किसने? IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह किताब किसने जीता है? तो यह किताब आपको भारत ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया है कौन? तो यह किया है राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो है कि केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, जो इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दिया है? तो जैव विविधता के लिए किसके साथ करेगा? तो यह करेगा आपको नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वयन की जा रही मेधावी परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया है? तो यह मेधावी परियोजना कहाँ की है? तो यह जो है परियोजना मेघालय की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा देश का पहला सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो यह कर रहा है टाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो ब्लू ड्यूक को किसके द्वारा? तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सत्य है। इस सूचकांक में 180 देश को शामिल किया गया है। ये भी सत्य है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां प्राप्त हुआ है। ये भी सत्य है। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो यह किया गया है आपको नई दिल्ली में, उसका उद्घाटन किया गया है। अगला है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो वर्चुअल स्कूल की शुरुआत जो है कि दिल्ली में किया गया है, ऑनलाइन स्कूल। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो है कि आपको बिहार बना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया और इसका शुभंकर नीनो था। यह सत्य है। दूसरा है कि पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह भी सत्य है। तीसरा है कि भारत ने इसमें कुल 16 मेडल जीता है और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। यह भी कथन सत्य है। मतलब कि सभी का सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर से लॉन्च किया गया है? तो अक्ष को लॉन्च किया गया है नागपुर महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया है। अगला बोलता है कि हाल ही में 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है कि 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है, किताब कौन जीता है? तो यह ला रोडा का किताब जो है कौन जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने जीता है। क्या जीता है? डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वायल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो यह जो है कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कि कहाँ पे? तो यह असम में शुरुआत किया है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य भारत अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इस सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर जो है कि आगरा बना है। इसी के साथ आज का सेट नंबर 8 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।